आज जो है इनवर्स इनोवेटिव फंक्शन का जो पार्ट चल रहा है हमारे पास जो ऊपर जो चल रही है एक्सरसाइज, तो उसका बाकी का जो पार्ट है वो आज हम कंप्लीट करेंगे इसको। तो देखो क्वेश्चन नंबर आपका 13, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका 10 इनवर्स नहीं 1/2 sin इनवर्स 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 - y स्क्वायर अपॉन 1 + y स्क्वायर। तो देखो क्या करना चाहिए, मेरे ख्याल से कोई सिर्फ एक लाइन का आंसर है इसका, अगर हम सही से देखें तो ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे यहाँ से जो थोड़ी इनमें ट्रिक होगी, ठीक है ना। ये 2-3 क्वेश्चन जो है वो ट्रिकी क्वेश्चन है, ये 1 मार्क्स में ही आएंगे क्वेश्चन आएंगे तो ठीक है ना। ये 1 मार्क्स में ही आते हैं ऐसे क्वेश्चन, 1 मार्क्स से लास्ट 2 मार्क्स में आ सकते हैं, ठीक है। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत सीधे से क्वेश्चन है। करना क्या है हमारे को, देखो ये आपकी आइडेंटिटी सीधी सीधी sin इनवर्स 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर, ये सीधी सीधी किसकी का आइडेंटिटी है, मैंने लिखा है आपको आइडेंटिटी, देखो वो है आपकी 2 tan इनवर्स x की, ठीक है। और 2 tan इनवर्स x की हमने 3 आइडेंटिटी लिखी है, एक sin इनवर्स के फॉर्म में, एक cos इनवर्स के फॉर्म में और एक tan इनवर्स के फॉर्म में। तो अगर ये देखो ये sin इनवर्स के फॉर्म में 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी है और ये भी 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी है cos इनवर्स के फॉर्म में, ये आपका 2 tan इनवर्स बस हो गया सॉल्व, ठीक है। इस 2 ये 2 कॉमन आ गया, इस 2 से कैंसिल, देन दिस इज 10 बचा पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ये tan से tan कैंसिल और ये आपका बचा आपका x प्लस y अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको हमारे को जो है इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्लियर है। अब देखो आपका 14 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको 14 कई बार आया हुआ क्वेश्चन है 2 मार्क्स में, 2 मार्क्स में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो वो देखो sin cos इनवर्स x 1 आपको गिवन है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है कि x की वैल्यू क्या होगी, क्लियर। देखो मैंने क्या किया है, ये इक्वेशन आपको गिवन है, आइडियल इक्वेशन गिवन है, ये इक्वेशन बोलते हैं हम आइडियल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इक्वेशन है उसके फॉर्म में। हमें यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करेंगे, देखो बताओ क्या करना चाहिए। मैंने इस साइन को उस तरफ ट्रांसफर किया, तो देखो ये बन गया था, तो sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू ये 1 है, तो ये sin इनवर्स 1, ठीक है। sin इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी sin इनवर्स 1 की वैल्यू, 1 sin इनवर्स की वैल्यू होती है π/2, 90 डिग्री की वैल्यू होती है, तो π/2, ठीक है। अब अगर आपको आइडेंटिटीज अगर आपने अच्छे से देखी है, तो आइडेंटिटीज है हमारे पास है कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू π/2, ये हमारे पास आइडेंटिटी है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में भी कंपटीशन में भी आया हुआ इक्वेशन है, ये एक बार ये आपको कंपटीशन में भी आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपके पास आइडेंटिटी है cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे जो वैल्यू है ये दोनों अगर सेम है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, π/2 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों का सम यहाँ पे π/2 हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों वैल्यू जो है वो इक्वल है, क्लियर। बस यही आपका आंसर हो गया, तो x 1/5 हो गया सीधे सीधा, ठीक है। यहाँ पे लोगे सिंस आइडेंटिटी होगी sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2, therefore x इक्वल टू 1/5, ये आपका इसका आंसर है, क्लियर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, देखो क्वेश्चन नंबर आपका 15, यहाँ पे आपने tan इनवर्स x - 1 अपॉन x - 2 प्लस tan इनवर्स x + 1 अपॉन x + 2 इक्वल टू π/4, ये π/4 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना चाहिए हमारे को,
देखो मुझे तो कोई आइडिया यहाँ पे लग नहीं रहा, सिर्फ एक ही आइडिया लग रहा है कि जो कि हमने अप्लाई किया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई कर देनी चाहिए, तो हम वही अप्लाई करते हैं। तो tan इनवर्स x दोनों को ऐड किया प्लस अपॉन 1 माइनस x इंटू y इक्वल टू पाई बाय 4। इस tan इनवर्स को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो वो tan पाई बाय 4 हो जाएगा उधर, और इधर आपका ये बच जाएगा। इसका एलसीएम ले लो साथ साथ। यहाँ tan इनवर्स ये यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर ऊपर और नीचे दोनों डिनोमिनेटर क्या है x - 2 x + 2, तो एलसीएम लिख लिया मैंने x - 2 x + 2, तो ये बचा x - 1 और ये मल्टीप्लाई हुआ x + 2 से, ठीक है, प्लस ये x + 1 और ये मल्टीप्लाई हुआ x - 2 से। डिनोमिनेटर सेम है इसलिए मैं इसको लिखने की नीड नहीं है, इसका जो एलसीएम होगा वही डिनोमिनेटर पार्ट का एलसीएम है, इसलिए मैं उसको लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। और ये आ जाएगा x - 2 x + 2 माइनस x - 1 x + 1, ठीक है, इक्वल टू ये हो गया tan पाई बाय 4। इस tan इनवर्स को मैंने उधर ट्रांसफर कर दिया और ये tan पाई बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया डायरेक्टली। अब इसके ब्रैकेट खोल दो और यहां से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे हम x की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट इसका, तो ये आपका x² माइनस प्लस x - 2 माइनस x - 2 तो प्लस अपॉन x² -4 ये होगा x² -1, तो इस माइनस की वजह से ये हो गया -x² + 1 इक्वल टू tan पाई बाय 4 1 हो जाएगा, tan 45 की वैल्यू 1। अब देखो यहाँ से ये माइनस का x प्लस का x कैंसिल, ये हो गया न्यूमरेटर में तो हो गया x² - 4 अपॉन डिनोमिनेटर में x² से x² कैंसिल, माइनस का 3 बचा ओनली, ठीक है, -3 = 1। तो ओवरऑल ये इक्वेशन बनती है वाली x² = -4 = -3, एंड इसको भी उधर ट्रांसफर किया तो x² = 1 एंड x ± 1, तो x की वैल्यू मिली मेरे को यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे ±1, लेकिन यहाँ पे जो है वो मेरे को चेक करना पड़ेगा कि क्या x की वैल्यू दोनों ही पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। तो चेक करने के लिए क्या करना है मेरे को कि यहाँ पे इनमें ये दोनों फंक्शन में x की वैल्यू पुट करके देखो, एक बार -1 और एक बार +1। अगर मैं -1 पुट पहले +1 पुट करता हूँ तो +1 पुट करने से देखो क्या हो रहा है, ये हो जाएगा tan इनवर्स ये वाला, इसे पुट कर रहा हूं +1, तो +1 पुट करने से वो 0 हो गया सीधा सीधा, तो tan 0 जो है वो पॉसिबल है क्योंकि इसकी जो रेंज है वो क्या है हमारी -π/2 से π/2 है। यहां से चेक करना है आपको, ठीक है, 0 इसमें इंक्लूड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और इसमें पुट किया 1 तो यहां पे आएगा 2/3 आएगा, 2/3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं हम, ठीक है ना, 2/3 जो है वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने -1 पुट किया, -1 पुट करने से यहाँ पे -2 अपॉन -3, तो 2/3 बचा, ये हो ही सकता है। यहाँ पुट किया मैंने -1 तो ये होगा 0, तो दोनों सॉल्यूशन सही है इसके, ठीक है। ये आपको रफली चेक करना है, ये फेयर में नहीं दिखाना आपको, ये रफली चेक करना है कि क्या किसी सॉल्यूशन के लिए इनवैलिड रिलेशन तो नहीं आ रही है, तो रेंज से बाहर तो नहीं जा रही है, ठीक है ना, तो रेंज से बाहर नहीं जा रहा है, इसका मतलब कि आपके दोनों सॉल्यूशन पॉसिबल है, x की वैल्यू जो है +-1 दोनों पॉसिबल है, दोनों इसके आंसर होंगे, क्लियर। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 16 17, इनमें से मैं एक ही करवा रहा हूं आपको, 16 देख लो। 16 क्वेश्चन है आपका sin इनवर्स sin 2π/3, ठीक है। इस तरह के ये 16 17 और मिसलिनियस का जो है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन,
ये एक ही पैटर्न की इक्वेशन है, इनको सभी को आप खुद करोगे, मैं ये वाला इक्वेशन समझा रहा हूं, ठीक है ना। देखो इसमें sin इनवर्स sin 2π/3, अगर मैं sin 3 कर दूं तो इसका आंसर हो जाएगा 2π/3। तो क्या ये हमारी रेंज में से है? क्या ये -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए, हमारे रेंज में से आना चाहिए। 2π/3 के हमारे इसके रेंज में आना है। 2π/3 का मतलब होता है 120 डिग्री, जो कि हमारे इस रेंज से बाहर हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हम आंसर नहीं ले सकते, ये आपका आंसर जरूर होंगे, ये आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना है, सही आंसर भी ये। तो देखो इसको चेंज करना होगा, हमारे को क्वाड्रेंट चेंज करना होगा। 2π/3 को क्या मैं ये लिख सकता हूं, π - π/6 π/3 सॉरी लिख सकते हैं 2π/3। अभी इसको भूल जाओ, sin इनवर्स को भूल जाओ, केवल sin थीटा चल रहा है। आप 11th क्लास पे हो, ठीक है ना, 11th क्लास पे हो कि आपका sin 2π/3 हम क्वाड्रेंट चेंज करते हैं तो क्या रहता है, ये 120 डिग्री है, 120 डिग्री को हम sin 120 डिग्री यानी सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लिख सकते हैं, उसको π - 60 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको π - 60 डिग्री लिखा, क्लियर। और π - 60 डिग्री, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, ये हो जाएगा sin π/3, ठीक है। अब आप देखो इसको कैंसिल करके ओनली इसको π/3 लिख सकते हो, ये आपका आंसर है, ठीक है ना। वो 2π/3 जो है आपको आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसकी रेंज जो है हमारे -π/2 से π/2 ही है, तो इसलिए आपका आंसर जो π/3 होगा। 2π/3 कभी नहीं होगा, ध्यान रखना है, ठीक है ना। काटने से पहले जो है, क्रॉस करने से, इनको काटने से पहले ध्यान रखना है कि रेंज में से ही हमारा आंसर होना चाहिए। इसके अलावा जो 17 क्वेश्चन और करवा देता हूं, 17 है, फिर उसके बाद 19 है, ठीक है। और मैंने बताया इसमें से फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ये सभी एक ही पैटर्न पर है। तो मैं इसका बताता हूं, जो आपको 19 क्वेश्चन बताता हूं, 19 क्वेश्चन बता रहा हूं, बाकी आप खुद करोगे। क्या रेंज होती है cos की 0 to π, क्लियर। अगर यहाँ पे cos में cos ऐड कैंसिल कर दो तो 7π/6 आएगा, ये पाई से ज्यादा हो रहा है, ठीक है, रेंज से बाहर जा रहा है, तो मैं इसको रेंज में लाना है। तो देखो ये कौन से पार्ट में है, ये आई थिंक फर्स्ट पार्ट में आया वापस से, इसको हम लिख सकते हैं π + π/6 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन हमें तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, ठीक है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट क्यों, क्योंकि cos ये देखना है cos किसमें पॉजिटिव होता है, तो cos ये तो हमें π + π/6 लिख तो सकते हैं, लेकिन इससे मिलेगा कुछ नहीं, तो इससे -cos x हो जाएगा, तो वो तो और ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। इससे ज्यादा बढ़िया है हम कर तो इससे भी सकते हैं, लेकिन इसको फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2π - 5π/6 लिख सकते हैं, ठीक है। हम वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके से आंसर सेम ही आएगा। तो 2π - 5π/6 लिखा मैंने, लिख सकते हैं सब, ठीक है। तो अब देखो ये फोर्थ क्वाड्रेंट को शो करना है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो 5π/6। फिर से एक बार देख लो कि क्या हमारी इस रेंज में आ रहा है, तो देखो आराम से इस रेंज में आ रहा है, पाई इसको अगर डिवाइड करेंगे तो पाई से छोटा आएगा, 5π/6 है, तो ये पाई से कमी आएगा, 1 से कम आएगा ना 5π/6, 1 से कम आएगा तो पाई से छोटा हो गया, क्लियर। बस ये आपका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया 5π/6। अब हम ये लिखते हैं, हम 7π/6 इसका आंसर नहीं लिख सकते, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना। डोमेन और रेंज पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है, डोमेन रेंज की क्वेश्चन है, तो आप खुद करोगे बिल्कुल बाकी क्वेश्चन को। तो अब मैं देखो 18 क्वेश्चन कर रहा हूं, उसके बाद आप ज्यादातर क्वेश्चन आपको खुद को करना है। 18 क्वेश्चन देखो पहले, सॉरी इसमें जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा 15 क्वेश्चन, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। मिस्टेक ये है कि मैंने यहाँ पे x² - 4 ले लिया था, ठीक है ना, अपॉन -3 = 1 ये लिखा था, तो उसके प्लेस पे ये आएगा, यहाँ पे 2x² आएगा, x² + x² ऐड हो गया, यहाँ पे 2x² आएगा, ठीक है ना। ये मिस्टेक हो गई थी इसमें, तो इसको सही कर लेना है, करेक्शन कर लेना। तो ये -3 उधर जाएगा, तो 2x² - 4 = -3 एंड 2x² = 1 होगा, ठीक है। हमने यहाँ पे x² = 1 लिया था,
x स्क्वायर इक्वल टू 1 लिया था, फिर x इक्वल टू प्लस माइनस 1 लिया था। तो ये करेक्शन कर लेना है, यहाँ हो जाएगा ये x स्क्वायर इक्वल टू 1/2 होगा, ठीक है ना। ये x स्क्वायर और x स्क्वायर, दो x स्क्वायर थे, मैंने एक ही यहाँ पे 1 ही लिया, देखो मिस्टेक हो गई थी पहले। तो 2x स्क्वायर आएगा और x की वैल्यू ऐसे आ जाएगी प्लस माइनस 1/√2, क्लियर। तो ये आपका इसका प्रॉपर आंसर हो गया, वो नहीं होगा, ये रॉन्ग आंसर हो गया, ठीक है। इसको करेक्शन कर लेना, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 18, ये भी एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आने लायक क्वेश्चन है। इस तरह के जो क्वेश्चन है हमारे पास एग्जांपल्स है, एग्जांपल आप देखो 10th एग्जांपल हुआ और एक दो एग्जांपल और भी हैं इसमें, तो इस पैटर्न पे होंगे सोल्व आपके, ठीक है। एग्जांपल नंबर आपका 4, वो भी कुछ इस पैटर्न पे सोल्व होगा, नहीं उसमें लाइट आपका ऐड नहीं लगी है, लेकिन ये जो है इनमें एक प्रोसेस अप्लाई होगा। क्या प्रोसेस होगा, देखो यहाँ पे 10 आ रहा है, यहाँ sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2 है। इनमें डायरेक्ट तो कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो रही है, डायरेक्ट कोई प्रोसेस अप्लाई नहीं हो रहा है, तो इनको हमारे को इस sin इनवर्स और cot इनवर्स को किसी और फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, किसी ऐसे फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा कि जिससे कि हम कोई आइडेंटिटी अप्लाई कर सकें, ठीक है। अब यहाँ बाहर 10 आ रहा है, तो अगर ये दोनों tan इनवर्स के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, दोनों अगर tan इनवर्स के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, तो हमारे पास सीधी आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की, ठीक है। तो अब कोशिश करते हैं हमको tan इनवर्स में चेंज करने के लिए इन दोनों को हमारे को tan इनवर्स के फॉर्म में चेंज करना है, क्लियर। तो कैसे चेंज करें, ये तो cot इनवर्स है, cot इनवर्स को tan इनवर्स को तो आराम से चेंज किया जा सकता है, कैसे, रेसिप्रोकल करके। इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 2/3, वैल्यू को रेसिप्रोकल करना है, हमने आइडेंटिटी लिखी है 1/x इक्वल टू tan इनवर्स x, ये हमने आइडेंटिटी लिखी है, ठीक है। अब इसको कैसे चेंज करें, ये sin इनवर्स है, sin इनवर्स को tan इनवर्स में कैसे चेंज करें, तो यहाँ पे आपको वापस वही 10th क्लास पे आना पड़ेगा, 10th क्लास के फॉर्मेट पे आना पड़ेगा। कैसे, वो आप ट्रायंगल बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। ये आपका है परपेंडिकुलर और ये आपका हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर आपका ये, हाइपोटेनस ये, तो ये क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, बेस। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट हमको याद होनी चाहिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी बोलते हैं उनको, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट भी बोलते हैं, 3 4 5 का ट्रिपलेट अपना होता है, ठीक है ना। और नहीं भी याद है तो वही आइडेंटिटी लगा लो, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहां से निकाल लो कोई भी वैल्यू, जो वैल्यू आपके पास मिसिंग है, जो भी वैल्यू मिसिंग है इससे निकाल लो। अगर ट्रिपलेट याद हो डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। आपको ये शो नहीं करना है, इनको शो करने की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट लिखोगे इधर, तो आप डायरेक्ट लिखोगे sin इनवर्स को tan इनवर्स 3/4, परपेंडिकुलर बेस अपॉन बेस होता है, ठीक है। तो 3/4 प्लस ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/3। ये आपको शो करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से ये कैसे चेंज हुआ, आपको दिखाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हमें ये चीज दिखाने की जरूरत नहीं है, हमने डायरेक्ट लिख दिया है। तो अब देखो यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आइडेंटिटी अप्लाई कर लो, ये tan इनवर्स x, सॉरी बाहर tan नहीं, यहाँ पे इनवर्स नहीं है, ठीक है। तो ये tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y, तो tan से तो ये tan से tan इनवर्स कैंसिल, बस इसको सोल्व करो, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम हुआ आपका 12 और ये हो गया 9 प्लस 4 × 2 8 अपॉन 1 माइनस, सॉरी 12 माइनस, एलसीएम इसका 12 है, तो 12 माइनस 3 × 2 6, तो ये हो गया आपका 17/6, दैट्स योर आंसर, ये आपका आंसर है, ठीक है ना। क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का एलसीएम जो है वो सेम था, यहाँ पे 3 × 4 × 3 करने पे 12 और इसका एलसीएम भी 12, सीधे सीधे हमने सोल्व किया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये एक तरह से ट्रिकी क्वेश्चन थे, छोटे छोटे ट्रिकी क्वेश्चन चल रहे हैं ये में थोड़ी सी ट्रिक अप्लाई होती है, आपका आंसर सीधे सीधा आ जाएगा, ठीक है। अगर ये ट्रिक्स हमारे को पता नहीं होगी तो हम बहुत उलझ जाएंगे इसमें और ये आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है। अब देखो आप जो इसमें से क्वेश्चन है
18 मैंने करवा दिया, 19 मैंने करवा दिया और 20 और मैं करवा रहा हूँ 21 में तो सीधे आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। चलो 21 और 20 बता देता हूँ मैं आपको। 20 क्वेश्चन देखो, तो ये सीधा सा है, माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा और sin 1/2, sin इनवर्स 1/2, sin इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू थी, पाई बाय 6 की वैल्यू थी, ठीक है। और ये हो गया sin π/2 और sin π/2 की वैल्यू आपकी सीधे सा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 20 आ जाएगा। और 21 में देखो आपको इस तरह से लिखा हुआ है माइनस और cot इनवर्स माइनस √3 है, ठीक है। तो cot में से जब माइनस बाहर निकालते हो तो क्या लिखा जाता है, पाई माइनस cot इनवर्स √3, इस माइनस की वजह से ये प्लस हो गया फिर, ठीक है। अब tan इनवर्स √3 प्लस cot इनवर्स √3 क्या हो जाएगा आपका π/2, तो ये हो गया, ये दोनों मिलकर के तो हो गए π/2 माइनस पाई, और ये आपका आंसर आ गया -π/2, ठीक है। इसका बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका आंसर हो गया। तो अब इस तरह से मिसलिनियस जो है आपकी उसे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आप खुद करोगे, ठीक है। और इसका थर्ड फोर्थ क्वेश्चन देखो मैं करवा रहा हूं।